वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर 2024 और 7 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे प्रोबा 3 सोलर ऑर्बिटाइजेशन मिशन का सफल प्रक्षेपण, भारत और वियतनाम के बीच पांचवें विनबैक्स 2024 अभ्यास का शुरुआत, और अमित शाह ने केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की मेरी लाइव क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 4 नवंबर 2024 को किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया? तो ब्रिस्बेन में। पीएम मोदी की अगुवाई वाली 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र किस तिथि से शुरू हो रहा है? तो 25 नवंबर से। केमी बेडनोच ने 2 नवंबर 2024 को किस पद पर चुने जाने के बाद इतिहास रचा? तो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली ब्लैक महिला नेता बनी। भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की? प्रहलाद जोशी ने। भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के वरिष्ठ अधिकारी थे जनरल अनिल चौहान। बोट्सवाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसने बोट्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी के 6 दशकों को समाप्त किया? वो थे ड्योमो बोको। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट वगैरह आपको मिल चुका है। इसके अलावा मैंने संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए कल मैंने मंथली वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी। कल आपको जनवरी मंथ की क्लास आपको मिल चुकी है। ओनली फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की जो साथी तैयारी करें उनके लिए मैंने स्टार्ट कर दी। आज आपको फरवरी मंथ की क्लास आपको मिलेगी, तो अच्छे तरीके से पढ़ो। और पशु परिचर के लिए कल मैंने भारत में कौन क्या की क्लास भी मैंने दे दी थी। कल शाम को 8 बजे लाइव क्लास मिली थी, वो भी आप जरूर देखें। बाकी और सारी खूब सारी क्लासें आपको दी जा रही, तो अच्छे तरीके से अध्ययन करना। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह तो आपको दी जा रही है। सेकंड ग्रेड, अब कई साथी कह रहे थे पूरा कोर्स स्टार्ट करो। ये पूरा कोर्स नहीं है, ये जितने भी आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के एसएसटी के जितने भी पेपर हो चुके हैं, एसएसटी के अंदर सेकंड ग्रेड के, वो उन पेपरों की ये पीडीएफ अपलोड है आरपीएससी द्वारा जितने भी करवाए गए हैं। तो ये आप कोई भी साथी अगर तैयारी करे तो पीछे पुराने वाले पेपरों का अध्ययन कर सकता है। तो ये 50 रुपए के अंदर है, अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखो। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया है। इसके बाद वह इतिहास में पहले राष्ट्रपति बनेंगे जिन्होंने कितने वर्षों के अंतराल पर दोबारा चुनाव जीता है? तो कल आपने देख लिया होगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप है वो बनने जा रहे हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। किसके? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उन्होंने, इनके बराबर थी कमला हैरिस। कमला हैरिस ने कम वोट हासिल किए, लेकिन कमला हैरिस को उन्होंने पीछे छोड़ा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के फिर बनेंगे। तो उन्होंने कितने वर्षों के अंतराल में दोबारा चुनाव जीता? तो ये जीता है 4 साल के अंतराल में। कितने? 4 साल के अंतराल पर दोबारा चुनाव जीता है, याद रखना। अब देखो इनकी पूरी डिटेल। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, याद रखना। 2016 के अंदर पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 2020 का चुनाव उन्होंने जो बाइडेन से हार गए थे, यानी कि 2020 का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जो बाइडेन से हार गए थे, जो बाइडेन बने। अब 2024 के चुनाव में ट्रंप की फिर से राष्ट्रपति बनने की संभावना है, और 4 साल के अंतराल पर वो दोबारा जीत हासिल की है इन्होंने। ट्रंप इतिहास में दूसरे राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर दोबारा राष्ट्रपति पद जीता है। 4 साल के अंतराल पर दोबारा राष्ट्रपति पद इन्होंने जीत लिया, क्योंकि 2016 से 2020 तक तो ये राष्ट्रपति थे, फिर 2020 से 24 तक ये जो बाइडेन थे। अब 24 के अंदर ये डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनेगी। ग्रोवर क्लीवलैंड पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर 1883 और 1892 के चुनाव में जीत हासिल की थी। यानी कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? ग्रोवर क्लीवलैंड, जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर राष्ट्रपति बने।
और अब दूसरे बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यदि 2024 का चुनाव जीतते हैं तो इतिहास में क्वीनलैंड के बाद दूसरे राष्ट्रपति बनेंगे जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर राष्ट्रपति पद है जीता है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के हैं। किस पार्टी के हैं? रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप है, और ये फिर दोबारा से 47वें राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के। इसरो द्वारा दिसंबर में श्रीहरिकोटा से किस मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा? इसरो द्वारा दिसंबर में श्रीहरिकोटा से किस मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो उसका नाम है प्रोबा 3 सोलर ऑर्बिटेशन मिशन। ये भारत और यूरोप मिलकर इसको क्या है, श्रीहरिकोटा से इस मिशन का प्रक्षेपण करेंगे। तो भारत और इसरो के द्वारा किया जाएगा, भारत के अंदर इसरो और यूरोप की एजेंसी द्वारा किया जाएगा। तो इसका नाम है प्रोबा 3 सोलर ऑर्बिटेशन मिशन, इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। देखो, प्रोबा 3 मिशन का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दिसंबर में श्रीहरिकोटा से यूरोपीय संघ के प्रोबा 3 सोलर ऑर्बिटाइजेशन मिशन का प्रक्षेपण करेगा। यानी कि इससे पहले जो प्रोबा 1 है, प्रोबा 2 है, तो वो तो प्रक्षेपण हो चुके हैं। अब नंबर आया है प्रोबा 3 का, तो इसका प्रक्षेपण करेंगे। इसका उद्देश्य, प्रोबा 3 उपग्रह का उद्देश्य है सूर्य के कमजोर कोरोना का अध्ययन करना और सौर विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये क्या करेगा, सूर्य का जो है सूर्य की कमजोर होना, इसका उद्देश्य अध्ययन करेगा, और सौर विज्ञान के अंदर क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उसका अध्ययन करेगा। अब PSLV XL रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन PSLV XL रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा, जो इसरो का एक प्रमुख लॉन्च वाहन है। अब ये गजब का पॉइंट है, अब याद रखना भी, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो PSLV XL रॉकेट से इसको लॉन्च होगा। भारत का यूरोपीय संघ के साथ तीसरा अंतरिक्ष सहयोग मिशन है, और भारत का लक्ष्य भी 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय उतारने और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ये चीजें मैंने खूब सारी पहले मैंने बता रखी है, चीजें आपको अच्छे तरीके से याद करनी। भारत और वियतनाम के बीच 5वें विनबैक्स 2024 अभ्यास की शुरुआत कहाँ हुई है? भारत और वियतनाम के बीच 5वें विनबैक्स 2024 अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है अम्बाड़ा। कहाँ पर है अम्बाड़ा? अम्बाड़ा अपने यहाँ पर पड़ता है पंजाब के अंदर, तो अम्बाड़ा है, तो वहां से इन्होंने शुरुआत की है। भारत और वियतनाम के बीच 5वें विनबैक्स 2024 अभ्यास की शुरुआत की है। अभी मैंने बताया भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है वज्र प्रहार, कौन सा चल रहा है? भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार अभ्यास भी चल रहा है। तो अभ्यास का नाम 5वां विनबैक्स 2024 वियतनाम भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास। स्थान कहां पर है? यह अभ्यास अंबाला और चंडी मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। तिथियां 4 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2024 तक ये अभ्यास चलेगा। जैसे अभ्यास से इतनी चीजें आपसे पूछी जाएगी। भारत के बॉक्सर्स ने कोलोराडो USA में आयोजित प्रथम U19 U19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये याद रखना, कहां पर आयोजित हुई थी? कोलोराडो USA के अंदर आयोजित हुई थी प्रथम U19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और इसके अंदर भारत ने टोटल कितने पदक जीते? इसके अंदर 17 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 17 पदक है, जिसके अंदर 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? जिसके अंदर 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। देखो, स्थान, यह चैंपियनशिप कोलोराडो USA में आयोजित की गई। कुल पदक भारत ने कितने जीते? कुल 17 पदक जीते। अब 3 स्वर्ण पदक विजेता याद रखना, पार्थवी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी और हेमंत सांगवा ने स्वर्ण पदक जीते और भारत का नाम रोशन किया था। बाकी आपको पता है रजत और कांस्य पदक जीते थे बाकी खिलाड़ियों ने, लेकिन ये 3 खिलाड़ियों ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीते थे। तो टोटल कितने पदक है? 17 पदक। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है अमित शाह, उन्होंने यह केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की? तो ये की है उन्होंने नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर आयोजित की है? नई दिल्ली के अंदर बैठक आयोजित की है। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो इनको, क्योंकि अभी कई भाषाओं को अलग अलग, जैसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था ना, अलग अलग मैंने बताया था। तो 32वीं बैठक किसने की? अमित शाह ने।
कहाँ पर? नई दिल्ली। इसका उद्देश्य है कि हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार पर इनकी चर्चा करना, यानी कि हिंदी भाषा है उसके विकास और प्रचार पर चर्चा करना। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हाल ही में 5 भारतीय भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये मैंने बता दिया। 5 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा, इसके अलावा 11 भाषाओं को भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। अभी मैंने बताया था ना, असमिया, बंगाली, ऐसे कई 11 भाषाएं थी, उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया। इससे पहले 5 भारतीय भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, टोटल होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। भारतीय नौसेना ने किस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? भारतीय नौसेना ने किस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये किया है भारतीय महासागर क्षेत्र में। कहां पर किया है? IOR, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। भारतीय महासागर क्षेत्र के अंदर भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा को लेकर महासागर शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। तो महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय नौसेना ने भारतीय महासागर क्षेत्र IOR में समुद्री सुरक्षा को लेकर अपनी प्रमुख पहल महासागर शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण अब की बार आयोजित किया गया, तो भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। मुख्य विषय याद रखना कि भारतीय महासागर क्षेत्र में साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण है सहयोग। जो साझा समुद्री जो सुरक्षित चुनौतियां है ना, उनको कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग किया गया था, ये इसका प्रमुख विषय था। ये अलग अलग सम्मेलन वगैरह होते रहते हैं, लेकिन अपने को इनको याद करना ही पड़ेगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने शिल्प समागम सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केंद्रीय सामाजिक और न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय कौन है? वीरेंद्र कुमार, नाम रखना, इनके मंत्री थे वीरेंद्र कुमार। उन्होंने शिल्प समागम सम्मेलन 2024 की शुरुआत की है दिल्ली हाट, नई दिल्ली के अंदर। कहां पर की है? दिल्ली हाट है, नई दिल्ली के अंदर उन्होंने शिल्प समागम मेले की शुरुआत की है। किसने? केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी शुरुआत की। देखो, शिल्प समागम मेला 2024 मुख्य तथ्य। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने इस मेले की शुरुआत की। आयोजक, इस मेले का आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा किया गया। ये पॉइंट मैंने बता दिया। अब इसके अंदर देखो भागीदार संस्थाएं कौन कौन सी थी। एक तो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, एक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, एक है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम। तो ये 3 संस्थाएं, भागीदार 3 संस्थाएं इसके अंदर शामिल थी, जिसका वीरेंद्र कुमार ने शिल्प समागम मेले की शुरुआत कहां से की? नई दिल्ली के अंदर। प्रोफेसर श्री राम चोलिया की किताब है फ्रेंड्स इंडिया इज क्लोजेस्ट स्ट्रेंगिंग पार्टनर्स, किस विषय पर आधारित है? अब देखो, ये पुस्तकें वगैरह है, कई बार क्या है, जिससे मेन मुख्य टॉपिक होता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड में दिया हुआ है ये चर्चित पुस्तकें, तो वहां पर ये इस प्रकार की पुस्तक पूछी जाएगी। तो प्रोफेसर श्री राम चोलिया की किताब है जिसका नाम है फ्रेंड्स इंडिया एस क्लोसेट स्ट्रेंडिंग ए पार्टनर्स, किस विषय पर आधारित है? तो ये है भारत की विदेश नीति और रणनीति के साझेदार पर। ऑप्शन नंबर बी किस पर आधारित है? कि भारत की जो विदेश नीति है और रणनीतिक साझेदार है, उन विषय पर यह पुस्तक है आधारित है। किसकी है? प्रोफेसर श्री राम चोलिया की किताब है। देखो, किताब और लेखक का नाम मैंने बता दिया, श्री राम चोलिया की नवीनतम किताब है फ्रेंड्स इंडिया इज क्लोजेस्ट स्ट्रेंडिंग पार्टनर्स। इस किताब का उद्देश्य विषय है कि विदेश नीति के जटिल पहलुओं में गहरी समझ प्रदान करती है और भारत के सबसे करीबी सहयोगियों और रणनीतिक साझेदारों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये इसका उद्देश्य है। और भारत की विचारधारा देखें तो इस पुस्तक के अंदर भारत अपने आप को वैश्विक मंच पर विश्व मित्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। किसके रूप में? विश्व मित्र के रूप में इस पुस्तक को भारत अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो चुका है, इनको किस नाम से जाना जाता है? प्रसिद्ध लोक गायिका, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, लोक गायिका है शारदा सिन्हा। इनका हाल ही में नई दिल्ली के अंदर निधन हो गया। इनको जाना जाता है बिहार की रानी के नाम से। किस नाम से? बिहार की रानी के नाम से इनको जाना जाता है।
बिहार की रानी नहीं है अभी, बिहार की कोकिला, किस नाम से? बिहार की कोकिला। ऑप्शन नंबर सी होगा भी इसका। तो बिहार की कोकिला के नाम से इसको जानते हैं। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, इनको बिहार की कोकिला के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार कोकिला यानी कि बिहार की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अब मेन मुख्य याद रखना कि 1991 में उनको पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। तो 1991 में पद्मश्री मिला और 2018 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला। शारदा सिन्हा विशेष रूप से छठ पूजा के दौरान अपने गानों के लिए प्रसिद्ध थी, जो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। जो छठ पूजा का त्योहार है ना, वो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो वहां पर बिहार कोकिला के नाम से ये प्रसिद्ध है, मानी जाती है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। गजब तरीके से पढ़ो। और इसके अलावा पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय सेना के जवान अमेरिका के साथ जॉइंट स्पेशल फोर्सेज के युद्धाभ्यास के लिए किस राज्य में पहुंचे? तो ये अभ्यास चल रहा है इडाहो। ये याद रखना, भारत और अमेरिका के बीच में है वज्र प्रहार, इस अभ्यास का नाम है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। वज्र प्रहार अभ्यास है ये। तो भारत और अमेरिका के बीच में ये अभ्यास चल रहा है। पिछले वीडियो को अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 7वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। इसके अलावा इसके अंदर कौन सा देश अध्यक्ष बना है और कौन सा देश सह अध्यक्ष बना है? ये आप भी मुझे कमेंट में जरूर बताओगे, क्योंकि कल मैं परसों मैंने चीजें बता दी थी कि इसके अंदर अध्यक्ष कौन है और सह अध्यक्ष कौन है। तो यह मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। और इसकी 7वां सत्र कहाँ पर शुरू हो चुका है? तो इसका जवाब मुझे कमेंट में दोगे। अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी EORO की टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है, टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू मिले चुके हैं। तो गजब तरीके से पढ़ो। बाकी पुस्तक वगैरह अपनी बाजार के अंदर उपलब्ध है। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, इंडियन पॉलिटी की चल रही है, पशु परिचय की चल रही है। ये आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हो। बस गजब तरीके से पढ़ो। बाकी इसके अलावा और भी करंट की क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।